संविधान को बचाना है, कांग्रेस को हटाना है। पूरे मुल्क में उससे रोष पैदा हो गया और हर जगह प्रोटेस्ट हुई, हर जगह इस हद तक आमेज अल्फाज और उस तरीक़ेकार के ऊपर गुस्सा हुआ। कांग्रेस पार्टी ने उस बात का खास नोटिस लेते हुए पूरे मुल्क में आपको पता है कि एहतजाज हुए और कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड हुई, एक तो होम मिनिस्टर साहब माफ़ी मांगे और वो रिज़ाइन करें। अगर वो रिज़ाइन और माफ़ी नहीं मांगते तो हमारी डिमांड थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब उसको सैक करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये एक दूसरे की जो प्रोटेक्ट करते हैं, खास तौर से जहां संविधान की बात आती है, खास तौर से जहां फ्रीडम फाइटर्स की बात आती है, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि ये जो पिछली फ्रीडम स्ट्रगल थी, ये शायद हिंदुस्तान अगर आज़ाद हुआ है तो 2014 में ही हुआ है। 1947 और उससे पहले की जितनी भी क़यादत यहाँ पे थी कांग्रेस पार्टी की, जिन्होंने अपना ब्लड, अपना स्वेट, अपना सॉइल देके ये आज़ादी हासिल की, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक तब्दीली लाना चाहते हैं और उन सब लीडरों को जिनका योगदान रहा है उनके वास्ते भी उनकी नज़र में यही है कि उनको रिप्लेस कर दिया जाए। बहरहाल रिसेंटली हमारे जो बेलगांव में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक्सटेंडेड सेशन जो था, उसमें ये फैसला किया गया कि पूरे मुल्क में हम ये जो उनका रवैया है, बीजेपी का जो रवैया है, एक साइड से वो नफरत की सियासत कर रहे हैं, दूसरी साइड से वो डिविशनरी सियासत कर रहे हैं और तीसरी साइड से जो उन्होंने अब ये नया सिलसिला शुरू कर दिया, हद तक आमेज अल्फाज का इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो उसके बारे में बेलगांव के सेशन में ये तय किया गया कि पूरे मुल्क में इसके खिलाफ आवाज उठेगी, इसके खिलाफ एक मोमेंटम बनाया जाएगा और कांग्रेस की जो मेन फिलॉसफी है, कांग्रेस की जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको लोगों तक पहुंचाने के वास्ते ये जय बापू, जय भीम और जय संविधान का प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत आज जम्मू में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मेरे साथ हमारे जो इंचार्ज हैं सोलंकी जी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मीर साहब, हम लोगों की क़यादत में आज हम यहाँ पे सतवारी चौक से इस अम्बेडकर चौक तक हम लोगों ने एक पुरअमन मार्च किया है अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने के वास्ते कि जो बापू के नाम पे, जो भीम के नाम पे और जो संविधान के ऊपर जो एक अंकुश इन लोगों ने लगाया हुआ है, उसके खिलाफ ये सारा प्रोटेस्ट। जम्मू कश्मीर में जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों की बात रखने को कहा है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इस वक्त प्रहार हो रहा है, वही कॉन्स्टिट्यूशन आज खतरे में है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के वास्ते पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी, उसके कार्यकर्ता और उसके लीडर्स जो है वो आज बरसर मैदान। करा साहब, जिस तरह से हमेशा ये भाजपा आरोप लगाती है कि इन्होंने इमरजेंसी जो है लगा के संविधान आज आप देखिए, अगर वो आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आज तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हर सिलसिले में है। कौन सा ये तबका है जो इस वक्त सेफ है? आपका अपना जो फ्रेटर्निटी है, आप जरा कुछ उनकी मर्जी के खिलाफ बात करिए, शाम तक आपके ऊपर यूएपीए का केस लग गया होगा। आप स्टूडेंट्स को ले लीजिए, आप जो गृहणियां हैं उनको ले लीजिए, आप व्यापारियों को ले लीजिए, छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, आप जम्मू की इकोनॉमी को देख लीजिए। आप ये देखिए कि अगर एक साइड से बीजेपी जम्मू के लोगों की हमदर्द बन के सामने आई, उसी बीजेपी ने यहाँ पे दरबार मुंह खत्म कर दिया, जिसकी वजह से आज जम्मू की इकोनॉमी टोटल फ्लॉप हो चुकी है। तो ये तो अनडिक्लेयर्ड तरीके से वही सब कर रहे हैं जिसका वो आरोप लगा रहे हैं। मोहन भागवत का एक बयान है, मुख्यमंत्री पिछले दिनों प्रधानमंत्री के गुणगान कर रहे थे, कैसे आप देखते हैं उसको? देखिए, हर चीज की एक लिमिट होती है। हम ये मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस के तहत अगर चीफ मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलते हैं तो उसमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है चीफ मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर को मिलना। लेकिन उसमें है जो जिन बातों के इशारा आप दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको उस चीज पे विराम देना चाहिए, उस चीज पे देखना चाहिए कि पूरी दुनिया देख रही है, पूरे लोग देख रहे हैं। इससे रिश्ते खटाई में पड़ सकते हैं। रिश्तों की अलग बात है
पब्लिक परसेप्शन अलग बात है, इससे पब्लिक परसेप्शन बनता और बिगड़ता है। कुछ लोग आपके कह रहे हैं कि एमसी के साथ ज्यादा मत रखिए, उसे नुकसान होगा। मुझे नहीं पता किसने ऐसा कहा है, लेकिन जो भी कहता होगा वो अपनी जाती राय कहता होगा। पार्टी का इस बारे में अभी कोई ऐसा कोई फैसला नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कहा है तो वो उसकी पर्सनल राय हो सकती है। करा साहब, मोहन भागवत ने कहा है कि 2023 के बाद ही हिंदुस्तान आजाद हुआ है। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरी की, अंग्रेजों के साथ मिलके हिंदुस्तान की आजादी की जितनी भी जंग थी उसको सबटाज की कोशिश की, इट इज एन आयरनी। जो कल तक मुखबिर थे, जो कल तक देशद्रोही थे, आज वही लोग इस वक्त बरसर इख्तिदार हैं। और उन जेन्युइन लीडरशिप को, जिस जेन्युइन लीडरशिप ने, कांग्रेस की लीडरशिप ने मुल्क को आजादी हासिल करके दी, उनके ऊपर वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। दिस इज आयरनी ऑफ दिस सेंचुरी। तो आप देख सकते हैं इस साल जो है मेरा नाम तहसीना बुखारी है और मैं महिला कांग्रेस की मेंबर हूँ और प्रेसिडेंट हूँ मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट रूरल की। मैम, आज का जो कांग्रेस का यहाँ मूवमेंट देख रहे हैं, हम मास मूवमेंट देख रहे हैं, इसको लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बता दूं, ये मास मूवमेंट ना ही कोई पॉलिटिकल मूवमेंट है, ना ही ये मूवमेंट किसी एजेंडे के लिए है। ये मूवमेंट पूरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट है। ये हमारे संविधान को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, उसके बारे में है, उसकी जागरूकता लोगों में लाने के लिए और उसकी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए है, जिसने हमें ये राइट दिया है कि मैं आपसे बात कर सकूं, आप मुझसे सवाल कर सको। जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दिया है, ये उसी राइट की रैली है, उसी राइट की मूवमेंट है, उसी राइट के लिए खड़े हैं हम और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़े हैं। हम अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए खड़े हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बचाव के लिए सवाल उठ रहे हैं, किस ओर हमारी कंट्री जा रही है। परेशानी सरकार की नहीं है, परेशानी हम जैसे लोगों की है जो इनको वोट देते हैं, सरकार इनसे बनवाते हैं, सरकार बनवाने के बाद इनसे उम्मीदें रखते हैं और ऐसे लोगों को कुर्सियों पे बिठा दिया है जिनको अपनी पावर की, वो एज अ मिनिस्टर्स, एज अ कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर्स हैं, उनको रियलाइजेशन ही नहीं है कि वो उनके हाथ में कितनी बड़ी पावर है। वो अपनी जेबें भरने में लग जाते हैं, अपने घूमने फिरने में लग जाते हैं, अपनी अच्छी अपनी डेस्टिनेशन की जो उनके फंक्शंस है उनकी वो वीडियोस अपलोड करते हैं, पर उनको कुछ मैटर नहीं करता है कि लोगों की, आम जनता की, हम जैसे लोगों की, जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं, हमारे यहाँ पे आप देखोगे कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी लेडीज आई हैं, कि मेरे साथ देखोगे कितनी बुजुर्ग लेडीज हैं। ये कोई इस तरीके से नहीं आई है, कुछ उम्मीद से हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो हम उनको वोट देते हैं। ये हम गवर्नमेंट से सवाल नहीं करते, हम अपने लोगों से पूछते हैं कि आपने लोगों को बिठाया क्यों। चलो, अब हमसे गलती हो गई, हमने गलती मान ली, हमने उनको बिठा दिया, बट परेशानी ये है कि उन्हें इस चीज का एहसास ही नहीं है कि जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं, जिस कुर्सी पे उनको बिठा के जो काम करने के लिए बिठाया, उन्हें उस कुर्सी के बारे में उस चीज का अंदाजा नहीं। वो कुर्सी पे बैठ के खुद को एज अ डिक्टेटर समझ रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है, इसके हाथ में ज्यादा पावर है नहीं है। सीएम बनने से पहले ही सेंटर ने फाइनेंस डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट, ये तीनों सेंटर ने अपने पास रख दिए, जो कि एलजी के पास है। तो हमें एलजी साहब से पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, हमारी लोगों को क्यों तंगी दे रहे हैं, क्यों हमारी जो मुश्किलातें हैं उनको हल नहीं कर रहे हैं। माननीय मोदी साहब खुद कहते थे कि जीवी आंदोलन, तो आज ये आंदोलन किस तरह अंकुश लगाते हैं, अबडक्शन करते हैं, इलीगल डिटेंशंस करते हैं। हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आज इतनी लंबी रैली कर रहे हैं, इतनी बड़ी मूवमेंट कर रहे हैं, हमें ये मोदी जी ने हमें राइट नहीं दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दिया है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हम यहाँ पे उन्हीं की जगह पे खड़े हैं, उनकी मूर्ति के सामने खड़े हैं, उनके स्टैचू के सामने खड़े हैं। तो मोदी जी हमें इस चीज पे, राहुल गांधी जी को बोला, हम विपक्ष में है इस टाइम, हम ही सवाल करेंगे, वो क्या कितनी देर तक विपक्ष को रोक के रखेंगे।
करेंगे। विपक्ष बनती ही इसीलिए है, मेन गवर्नमेंट के अगर ऑपोजिट कोई है ही नहीं तो फिर तो वो गवर्नमेंट नहीं है, वो तो डिक्टेटर है, वो तो राजा बन गए ना। जो सच है उसको हमने दिखाना है। अगर स्टेट के खिलाफ ना लड़ें तो किसके खिलाफ, क्योंकि स्टेट के ही अंडर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आती हैं, जो भी दूसरी एजेंसीज आती हैं। जब हम लोग स्टूडेंट्स जो हैं स्कैम के खिलाफ आवाज उठाते हैं या जॉब के लिए नौकरियां मांगते हैं तो उनको इलीगल अबडक्शन करके डिटेंशन की जाती हैं। क्या ये स्टेट के खिलाफ लड़ाई नहीं होगी? ये स्टेट के खिलाफ बिल्कुल लड़ाई है। लड़ाई किससे करेंगे? जो पावर होल्डर है, जो आम जनता है, वो पावर होल्डर से सवाल करेगा, कुर्सी पे बैठे हुए इंसान से सवाल करेगा। आप बताओ हमें नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, तो मैं क्या बताऊंगी? मैं बोलूंगी मैं भी उसी कतार में, उसी लाइन में सबसे आखिर में मैं भी खड़ी हूँ, मुझे भी नौकरी नहीं मिल रही, इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो हम स्टेट से ही पूछेंगे। स्टेट इज द पावर, स्टेट इज द मेन पावर जिससे हमें सवाल करना है। पुराने जमाने में राजा महाराजों के वहां सभा लगती थी, आज हमारे यहाँ हम मोदी जी से सभा क्या लगानी है? वो तो आपके सामने, मैं तो आपके सामने बात कर रही हूँ। कांग्रेस बात तो करती है, कहिए कि पावर खुद से नहीं चलती है। 5 साल के बाद फिर इलेक्शन आएंगे, ये भूल जाते हैं। ये 440 सीटों की बात कर रहे थे, उसके हाफ मार्जिन में इनको सीट्स मिली। इनको समझना चाहिए अगली बार इससे भी हाफ ना हो जाए, अगली बार ये कहीं इमेज से, फोटोग्राफ से, उस पोस्टर से ही कहीं बाहर ना हो जाए। इस चीज को समझते हुए इनको हर जो स्टेप है वो लेना चाहिए। यूथ प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर के मिस्टर आकाश भारत सर, आज यहाँ मास मूवमेंट हम देख रहे हैं जम्मू में कांग्रेस की तरफ से, क्या ये मोटिव है? दूसरा सवाल रहेगा मेरा कि राहुल गांधी का जो है वो विरोध किया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि स्टेट के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। देखिए, आपके जो सवाल हैं उसमें पहला सवाल आपका था जो आज का ये प्रोटेस्ट है, ये पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है और इस प्रोटेस्ट का जो मेन मकसद है वो यही है कि जो संविधान खतरे में है उस संविधान को किस तरह से बचाया जाए। जो सोच गांधी जी की थी और जो सोच जो अम्बेडकर जी की थी, उस सोच को कैसे जिंदा रखा जाए, उसके लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर। और जो दूसरा सवाल आपने कहा कि तो राहुल गांधी जी पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा जम्मू कश्मीर में 2019 में जब स्टेट को यूटी में बदला गया था, उस समय में वादा किया गया था कि बहुत जल्द आपको स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव भी हो गए, उसके बाद एमएलए के चुनाव भी हो गए और उस अंतराल में 5 साल में कई बार हमें कहा गया कि हमें मिलेगा स्टेटहुड। लेकिन सालों साल बीतने के बाद भी आज यहाँ का नौजवान परेशान है और राहुल जी ने ये बात की है कि इस बात को उठाना पड़ेगा, स्टेटहुड को हमें मांगना है। तो इसका विरोध जो है वही लोग कर रहे हैं जिन लोगों को ये लगता है कि जम्मू कश्मीर दोबारा से स्टेट नहीं बननी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए भी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, पहले से उतर रही है और आगे भी उसके लिए बात करती रहेगी। आकाश जी, जिस तरह हम देखते हैं कि माननीय मोदी साहब की तरफ से, ये हाई कमांड डबल इंजन सरकार की तरफ से ये फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कहा गया था कि जब भी अनुकूल या सुटेबल हालात आएंगे अप्रोप्रिएट टाइम में हम स्टेटहुड वापस देंगे। पहले तो ये पॉलिटिकल स्टंट से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तोड़ा गया स्टेटहुड, उसके बाद फिर स्टंट खेल रहे हैं, हम अप्रोप्रिएट टाइम ढूंढ रहे हैं। क्या इससे बड़ा अप्रोप्रिएट टाइम कब होगा जबकि प्रचंड बहुमत ने लोगों में सरकार बनाई है और यहाँ कश्मीर वैली से लोग घरों से बाहर निकलकर बहुत ही भारी मात्रा में जो है वो इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन की है। अब कौन सा ये ढूंढ रहे हैं सुटेबल टाइम? देखिए, हमने आपको यही कहा कि संविधान की रक्षा करने के लिए अब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि संविधान के दायरे में रहकर काम हो। यहाँ आप जो बात कर रहे हैं अप्रोप्रिएट टाइम की, अप्रोप्रिएट टाइम तो उस समय भी था 2019 में, लेकिन ये इस तरीके से चला रहे हैं कि आज यहाँ की जो चुनी हुई सरकार है वो भी जो है दबाव में जो है भाजपा के काम कर रही है, क्योंकि जब तक एलजी ना चाहे तब तक यहाँ का कोई भी फैसला जम्मू कश्मीर का नहीं हो सकता। तो मुझे ये लगता है कि ये संविधान को बचाने के लिए जो कांग्रेस आज यहाँ सड़कों पर उतरी है, ये जंग जारी रखनी पड़ेगी, तभी स्टेटहुड जो जम्मू कश्मीर को मिल सके। हमारे साथ है कांग्रेस लीडर तरनजीत सर, किस तरह देखते हैं आज का जो एकत्रित होना यहाँ और मोटिव क्या था इसको लेकर? क्या दुर्दशा छा गई है हमारे देश में कि संविधान बचाने के लिए जिस कांग्रेस ने देश को संवारा है, बनाया है और उसको सड़कों पे आना पड़ रहा है? देखें, हमें सड़कों पे आने के लिए हमें ये लगा कि आज देश का कानून व्यवस्था ही पूरी बिगड़ गई। अब एक किसी आदमी के पास चिट्टा अगर मिलता है उसको पीएसए लगाया जाता है, लगाया जाना चाहिए, लेकिन अडानी को भी लगाया जाना चाहिए जिसकी पोर्ट से करोड़ों का अरबों का चिट्टा मिलता है, लेकिन वहाँ पे सरकार नहीं। आज संविधान को बचाने की जरूरत है। आज इसीलिए हम ये जो है कांग्रेस का ये पूरे देश भर में यात्राएं निकाली गई हैं, हर रियासत के अंदर यात्राएं निकाली गई हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को जागरूक करना है कि अगर आपका कानून ही की ही धज्जियां उड़ जाएंगी, कानून ही खत्म हो जाएगा। ये बीजेपी आगे ही मनमानी कर रही है, क्योंकि करप्ट से करप्ट, चोर से चोर, बड़ा से बड़ा जो जिसके पर ज्यादा इल्जाम है वो बीजेपी में जाता है, उसकी वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाता है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं, कोई बात नहीं, सब उसकी क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन जो अपोजिशन में है, अभी केजरीवाल की ही मिसाल ले ले, उसको
साबित करने पे तुले हैं, जबकि उसको बार बार पकड़ कर देखा गया कि कुछ नहीं मिला, 1 रुपया तक नहीं मिला। लेकिन पूरी बीजेपी की और आरएसएस की एक ही सोच है कि कोई भी अपोजिशन की आवाज ना उठे। इसी तरह आप ये देखें कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा शराब का घोटाला है इस देश का, लेकिन वहां पे कोई तहकीकात नहीं कर रहा। क्या देश हमारा संविधान से चलेगा या धार्मिक राजनीति से चलेगा? ये बीजेपी की कोशिश है कि इसी, क्योंकि धार्मिक राजनीति से लोग भूल जाएंगे अपने मुद्दे, वो पूछेंगे नहीं अपने मुद्दे, तो इसीलिए उनको ये सूट करती है ये राजनीति। वो यही करते हैं, काम करके वो दिखा नहीं सकते। अशोक कुमार भगत भी जुड़ चुके हैं, जो फार्मर ब्यूरोक्रेट है और कंटेस्टेड कैंडिडेट है अखनूर से। थैंक यू। आज हमने देखा है कि भाई जितना भी हमारा जो जम्मू कश्मीर जो है वो कांग्रेस के जितने भी अधिकारी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं वो भी जहां आए हुए हैं, और एक बड़ा जन समूह जो है वो आपने देखा कि हमने जय बापू, जय भीम, जय संविधान के उपलक्ष्य में निकाला हुआ था। और ये लोगों तक ये पहुंचाने के लिए कि लोगों को ये पता चले कि इस समय जो सत्ता की गवर्नमेंट है हमारी जो चल रही है उसने किस प्रकार से संविधान का जो है वो हनन कर रहे हैं, और किस प्रकार से जो उनके बड़े बड़े नेता हैं वो संसद में जो है वो कैसे उल्टे सीधे बयान जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर के या हमारे जो महात्मा गांधी थे उनके खिलाफ जो है, और जो रोज दिन आप देख रहे हैं कि हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, चाहे इंदिरा गांधी है, उनके खिलाफ जो है वो इन्होंने उल्टा काम जो है वो शुरू कर दिया हुआ है। हमारे साथ हैं फार्मर MP चौधरी लाल सिंह, जो तारुफ के मोहताज नहीं है और इनके कैलकुलेटेड स्टेटमेंट होते हैं और काफी दूर तक देश उनको सुनता है। आज यहाँ पे मास मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है इन्होंने जम्मू में, और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं बहुत तादाद में यहाँ जुड़े हैं। मोटिव बड़ा क्लियर है कि बीजेपी सरकार को उड़ाना, बस सिंपल सी बात। क्योंकि जिन्होंने अम्बेडकर जी के खिलाफ जिस तरीके से बात करी है ये बड़ी शर्मनाक है। और दूसरा नंबर, आईने हिंद की जिस तरीके से धज्जियां उड़ रही हैं, मैं नहीं समझता कि ये ऐसे हालात कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे। और जो जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से सेल किया जा रहा है पूरे कंट्री में, और बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर में ये कर दिया वो कर दिया, क्या किया आपने? मिलिटेंसी रिवाइव हुई, बेरोजगारी बढ़ गई, चोरी चकारी बढ़ गई, कारोबार कोई नहीं, डॉक्टर कोई नहीं, दवाई कोई नहीं, स्कूलों में हालत खराब है। मुझे बताओ कि अब सड़कों पे कांग्रेस नहीं आएगी तो कौन आएगा? तो दिस इज वेरी क्लियर, वी आर फाइटिंग फॉर दिस, और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सर, जिस तरह हम देश की अगर बात करें तो कहा जाता है, और ये हकीकत भी है कि कांग्रेस ने देश को संवारा है। अब संविधान बचाने के लिए सड़कों पे आना पड़ रहा है, इतनी क्या दुर्दशा छा गई है हमारे देश में? दुर्दशा हो जाती है जब आपको लड़ाई लड़नी है, तो जब किसी को बचाना होगा तो उसके लिए अपनी दुर्दशा करानी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी होगी तो आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। देश को बचाना तो ये सारी चीजों से निकलना पड़ेगा। ये संघर्ष है, स्ट्रगल है ये पार्टी का, और संघर्ष और स्ट्रगल उस खिलाफ है जो हालात है उसके खिलाफ है। हालात आप बेहतर जानते हो, भाईचारे की जो हालत है आप बेहतर जानते हो, जो ऑफिस की हालत है वो जानते हो, सरकार की जो हालत है वो भी आप जानते हो, और क्या कह सकते हैं। सर, जिस तरह माननीय राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है, टिप्पणी की जा रही है कि उन्होंने कहा कि स्टेट के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, उस पर क्या बताएंगे? क्योंकि जब बच्चों को डंडे पड़ते हैं, जॉब नहीं मिलती है, स्कैम पे बोलते हैं, उनको डिटेंशन की जाती है, क्या वो स्टेट के खिलाफ लड़ाई नहीं है? वो लड़ाई लड़ने ही पड़ेगी आप सबको, इसी वेरी क्लियर। अगर लड़ाई नहीं लड़ोगे तो कैसे चलेगा सिलसिला सारा? सिंपल सी बात है। थैंक यू सर। धन्यवाद।